आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स की 12वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकज ने कोविड-19 रहनुमा खतूत पर अमल दरामद की जांच के लिए कसीर जहती टीमें तश्कील दी हैं, जो दिल्ली के तमाम प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की तीसरे मरहले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में कॉलेज और आला तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। दूसरे मरहले की मालाबार जंगी मशकें आज शुमाली बहर हिंद में शुरू हो रही हैं और भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल अदम नुमाइंदगी की वजह से एक कमजोर इदारा बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 12वीं ब्रिक्स चोटी मीटिंग में शिरकत करेंगे। रूस इस मीटिंग की मेजबानी करेगा। आलमी इस्तेहकाम, मुश्तरका सलामती और इख्तिराई तरक्की चोटी मीटिंग के मौज़ूआत हैं। हमारे नामनिगार के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह और कोविड-19 आलमी वबा के दौरान होने वाली 12वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में लीडर ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताउन, कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात, कोविड-19 वबा के असरात को खत्म करने, इंसदादे दहशतगर्दी, तिजारत, सेहत, तवानाई और अवाम से अवाम के राब्तों समेत आलमी पस मंजर वाले अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत ब्रिक्स के क़याम के बाद से 2012 और 2016 के बाद अब तीसरी मरतबा ब्रिक्स की सदारत संभालेगा। भारत अगले साल ब्रिक्स की 13वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। दाखिली उमूर की वजारत ने कहा है कि दिल्ली में तमाम प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करने के लिए कसीर जहती टीमें तश्कील दी गई हैं, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोकने की गरज से कोविड के मरीजों की जांच और इलाज के लिए मरकजी वजारत दाखिला और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई मुख्तलिफ हिदायत की तामील की सूरत हाल की जांच की जा सके। वजारत ने कहा है कि ये टीमें फौरन अपना दौरा शुरू करेंगी और वो खुसूसी तफसीलात के साथ 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्टें पेश कर देंगी। अगर दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों के पास वार्ड और आईसीयू बिस्तर हैं, तो इन टीमों को कामों की एक फहरिस्त दी गई है और ये उमूर दाखिला की वजारत को रिपोर्ट पेश करेगी। ये टीमें किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी की जांच करेंगी। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 3,797 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे जेरे इलाज मरीजों की तादाद 4,89,202 हो गई। दिल्ली के सेहत के महकमे के मुताबिक 3,560 अफराद की सेहतयाबी दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली में सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद 4,41,361 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 की वजह से कौमी दारुल हुकूमत में मजीद 99 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 7,713 हो गई है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 93.27% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 43,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत के मुताबिक सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 82,49,000 हो गई है। फिलहाल मुल्क में 4,65,000 मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,548 नए मामलों की खबर मिली है, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 88,45,000 हो गई है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे मरहले की आजमाइश शुरू कर दी है। तीसरे मरहले की आजमाइश में भारत के 26,000 रज़ाकारों को शामिल किया जाएगा। आईसीएमआर के इश्तराक से इसका एहतमाम किया गया है। भारत में कोविड-19 टीके के लिए किया गया ये सबसे बड़ी क्लिनिकल ट्रायल है। ये कोविड-19 वैक्सीन की तासीर जांचने के लिए भारत का तीसरे मरहले का पहला और अब तक का सबसे बड़ा मुताला है। इस ट्रायल को
ctri.nic.in पर रजिस्टर किया गया है और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की तरफ से इसे मंजूर किया गया है। कोवैक्सीन की आजमाइश के पहले और दूसरे मरहले में 1000 मुख्तलिफ कैफियत का तज्जिया किया गया है, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और मामूनियत से मुतालिक उम्मीद अफजा आदाद-ओ-शुमार हासिल हुए हैं। भारत बायोटेक के जरिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इश्तराक से कोविड-19 के लिए मुल्क में ही कोवैक्सीन तैयार की जा रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कर्नाटक में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल तलबा के लिए आज से कॉलेज खोले जा रहे हैं। हुकूमत, कॉलेज के मैनेजमेंट और असातिज़ा ने कोविड-19 वबा से बचाव के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम एहतियाती इकदाम किए हैं। हमारे नामनिगार के मुताबिक सिर्फ ऐसे तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को कॉलेज में आने की इजाजत होगी जिन्होंने कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट करा लिया हो। कॉलेजों के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर मखसूस किए गए हैं, जहां तलबा अपना RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। बरूहाट बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलुरु के 432 कॉलेजों के 60,000 तलबा, असातिज़ा और दीगर अमले के साथ टेस्ट का बंदोबस्त किया है। तलबा से कहा गया है कि वो मुस्तकिल मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अपने लिए खाना और पानी खुद लेकर आएं। नायब वजीर आला और आला तालीम के वजीर आज बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए कॉलेजों का दौरा कर रहे हैं। बेंगलुरु से सुरेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। दिल्ली पुलिस की खुसूसी शाख ने कौमी दारुल हुकूमत में जैश-ए-मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। ओहदेदार अब सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किए गए इन दोनों दहशतगर्दों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कल रात तकरीबन 10:15 बजे सराय काले खां में मिलेनियम पार्क के करीब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाया था। ये दोनों दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उनके पास से 2 नीम खुदकार पिस्तौलें और 10 गोलियां बरामद हुई हैं। दूसरे मरहले की मालाबार जंगी मशकें आज शुमाली बहर हिंद में शुरू हो रही हैं। इस महीने के शुरू में खत्म होने वाली पहले मरहले की मालाबार जंगी मशकों में हासिल होने वाले तालमेल और ताउन को आगे बढ़ाते हुए इस दूसरे मरहले की जंगी मशकों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमरीका की बहरी अफवाज के दरमियान पेचीदा कार्रवाइयों में इजाफा करने की गरज से मरबूत कार्रवाइयों को शामिल किया जाएगा। 9 तश्कीलशुदा बिहार काबीना की पहली मीटिंग आज होगी। ये मीटिंग दिन में 11:30 बजे सेक्रेटेरिएट में बुलाई गई है। वजीर आला नीतीश कुमार मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें नए 14 वज़रा भी मौजूद रहेंगे। काबीना हाल ही में तश्कील दी गई 17वीं बिहार कानून साज असेंबली की पहली मीटिंग बुलाने को मंजूरी देगी। 17वीं बिहार असेंबली की पहली मीटिंग इस महीने की 23 तारीख से शुरू होगी। भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल एक कमजोर इदारा बन चुका है, क्योंकि ये खास तौर पर अदम नुमाइंदगी की वजह से मोतबर कार्रवाई करने के काबिल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि खुद मुख्तार रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा बैन हुकूमती मुज़ाकरात संजीदा और नतीजा खेज अमल की बजाय यूनिवर्सिटी जैसे बहस व मुबाहिसे का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। Today's Security Council is an impaired organ. It has been unable to act with credibility, essentially due to its unrepresentative nature. Inside the IGN, nothing has moved for more than a decade, except hearing passionate statements on the need for reform. In fact, it has not progressed, since it is not only informal, but it has no rules of procedure and has no records. For a decade, it has remained that way. जनाब त्रिमूर्ति कल रात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 75वें इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैन हुकूमती मुज़ाकरात में इस्लाहात की जरूरत पर जज्बाती बयानात सुनने के अलावा पिछली 1 दिहाई से ज्यादा अरसे में कोई तब्दीली नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी अफसरों की साजबाज से मुबैना तौर पर जमीन हड़पने के 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले CBI ने दर्ज किए हैं। इससे पहले रियासती विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन मामलों की जांच की गई थी, लेकिन CBI ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हकामात पर जांच अपने हाथ में ले ली है।
इन मामलों का ताल्लुक जम्मू और सांबा जिलों में मुबैना तौर पर जमीन हड़पने से मुतालिक है। सीबीआई के तर्जुमान ने बताया कि जम्मू जिले के रेवेन्यू महकमे के अफसरों ने रोशनी कानून और ज़ाब्तों की शिकों को नजरअंदाज करते हुए इरादतन रियासत की जमीन पर गैर कानूनी तौर से कब्जा करने वालों को बेजा फायदे पहुंचाए थे। सीबीआई ने कहा कि रियासती जमीन की मिल्कियत के हकूक उन मखसूस गैर मुस्तहिक अफराद को दिए गए थे जिन्होंने रियासत के सरकारी खजाने को बहुत बड़ा माली नुकसान पहुंचाया था। अशिया व खिदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल की कानूनी कमेटी की कल नई दिल्ली में हंगामी मीटिंग तलब की गई है ताकि बराह रास्त टैक्सों के निजाम के तहत अदा करदा टैक्स पर कर्ज का दावा करने के लिए जाली इनवाइसेज या बीजक जारी किए जाने के मामले पर तफसील से तबादला ख्याल किया जा सके। इस मीटिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अमल को ज्यादा सख्त बनाना और जाली बीजक की लानत को खत्म करने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी तरमीमात समेत दीगर कानूनी इकदाम करना है। ये मीटिंग जीएसटी की जाली बीजक की धोखाधड़ी के खिलाफ मुल्क की सतह पर जारी मुहिम का एक हिस्सा है। पिछले 4 दिनों में जीएसटी इंटेलिजेंस के डायरेक्टोरेट जनरल ने इस सिलसिले में 25 अफराद को गिरफ्तार किया है और तकरीबन 1180 इकाइयों की निशानदेही की है। खेल कूद की वजारत ने हॉकी के ओलंपिक खिलाड़ी महेंद्र पाल सिंह के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है। वो गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला हैं और डायलिसिस पर हैं। खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौमी फ्लाई फंड के तहत मंजूर की गई रकम कल उनकी अहलिया शिवजीत सिंह को दी गई। हाल ही में खेल कूद के वजीर किरण रिजिजू ने कई दीगर हॉकी के खिलाड़ियों और शिवजीत सिंह से मुलाकात की थी और उन्हें वजारत की तरफ से इमदाद देने का यकीन दिलाया था। खरीफ 2020-21 के सीजन में धान की सरकारी खरीदारी का काम खुश असलूबी से जारी है और कल तक मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 281.28 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत में 233.89 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई थी। इस साल धान की सरकारी खरीदारी में पिछले साल के मुकाबले 20.25% का इजाफा हुआ है। अब तक धान की गई कुल खरीदारी में पंजाब में सबसे ज्यादा 196.13 लाख मैट्रिक टन धान की सरकारी खरीदारी की गई है। त्योहारों के इस सीजन में खादी मसनूआत की एक रिकॉर्ड फरोख्त के साथ खादी दस्तकारों को काफी बड़ा मुनाफा दिया गया है। 2 अक्टूबर के बाद से महज 40 दिनों में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में खादी इंडिया आउटलेट पर खादी की एक दिन की फरोख्त 1 करोड़ से तजावुज कर गई है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया हुसैन। अखबारात के आईने के साथ मैं आसिया मैमूना। आज कौमी दारुल हुकूमत से शाये होने वाले सभी उर्दू अखबारात ने नीतीश कुमार के 7वें मर्तबा बिहार के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने की खबर को शह सुर्खी बनाया है, जबकि दिल्ली के ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस अपील को सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूहानी रहनुमा मकामी अशिया के इस्तेमाल की तई बेदारी लाएं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबर है, सहाफत की आजादी पर कोई धचका मुल्क के लिए नुकसानदेह, नायडू। रोजनामा इनकलाब की खबर है, तेज हवा के बायस आलूदगी की सतह में कमी वाक़ई हुई। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, रेणु देवी बिहार की पहली खातून नायब वजीर आला बनी। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। सेहतयाबी की शरह 93.27% की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मशरिक ने मालाबार बहरिया मश्क का दूसरा मरहला आज शुरू होने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स की 12वीं चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकज ने कोविड-19 रहनुमा खतूत पर अमल दरामद की जांच के लिए कसीर जहती टीमें तश्कील दी हैं, जो दिल्ली के तमाम प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेंगी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की तीसरे मरहले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में कॉलेज और आला तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। दूसरे मरहले की मालाबार जंगी मशकें आज शुमाली बहर हिंद में शुरू हो रही हैं और भारत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल अदम नुमाइंदगी की वजह से एक कमजोर इदारा बन गई है। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।